होगी उसी समय अपना रिमोट कंट्रोल दबा दूंगा और मंदिर में बम फटेगा। पूजा और आरती करने वाले लोग समाप्त। मेरे दोस्त, जब मस्जिद में बम फटेगा तो मुसलमान भाई लोग ये समझेंगे कि ये बम हिंदुओं ने लगाई है, और जब बम मंदिर में फटेगा तो ये हिंदू लोग समझेंगे कि ये बम मुसलमानों ने लगाई है। लगा के नजीबाबाद और बिजनौर शहर तक आतंक ही आतंक मच जाएगा मेरे यार। उसी समय मौका अच्छा होगा और वारदात अच्छी होगी मेरे दोस्त। ऐसे हिंदुस्तान पे हम अपने पाकिस्तान का झंडा क्या कहा मेरे दोस्त? बम लगाओ मस्जिद और मंदिरों में। क्यों तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या मेरे यार? अरे खुशी होने की बात छोड़ मेरे यार, अब तुम एक काम करो, तुम्हारा मुख्य स्थान कहाँ है? पाकिस्तान। अब तुम निकलो हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए। क्या 5 करोड़ रुपए में बिका है तो, और बता रहे हो पाकिस्तान निकले? पापा हमें जानते हैं तुम बहुत माता चोर कटुआ हो, बल्कि हम भी हिंदुस्तानी है। क्या कहा? मस्जिद में बम लगाओगे वहां तो समझेंगे मुसलमान है, और जब मंदिर में बम लगाओगे तो हिंदू लोग क्या समझेंगे? ये मुसलमान मंदिर में क्या करने आया है? बोल। पॉइंट में दम है मेरे दोस्त, बात तो सही कह रहे हो मेरे यार, लेकिन तुम्हें कुछ तरकीब बताओ, करूं तो मैं क्या करूं? अगर तरकीब जानना चाहते हो तो तत्काल यहाँ से चले जाओ बिजनौर चौराहे पे, वहाँ हमारा एक खास नाई है हनीफ भाईजान, वहाँ पे अपनी दाढ़ी बाल को जीरो करा देना। उसके बाद जब मैं यहाँ का एमएलए बन जाएंगे, शेष मुलाकात उसके बाद में होगी। कहा मेरे दोस्त, तुमने एमएलए का टिकट भर दिया है? मेरे दोस्त ये तो मौका अच्छा है। ठीक है मेरे दोस्त, तुम्हारे कहने पे हम जा रहे हैं बिजनौर चौराहे पे, और लेकिन मेरे दोस्त ऐसा ना हो वो शाला हनीफ नाई पुलिस वालों से मिला हो और हमें गिरफ्तार करा दे मेरे दोस्त। नहीं मेरे यार, वो जिस्म तो हमारे उसके में दो है, बल्कि जान एक है। जैसे हमारे और तुम्हारे में वो अपनी जान पे खेल जाएगा, तुम पे कभी आँच आने नहीं देगा। वो हमारा खास नाई है, इसलिए जब तुम वहां जाओगे हमारा नाम बता देना और अपना दाढ़ी बाल जीरो करा लेना। ठीक है मेरे दोस्त, हम जा रहे हैं वो हनीफ नाई के पास, और याद रखो अब हमारी तुम्हारी मुलाकात जब भी होगी जब तुम एमएलए बन जाओगे, तब मेरे दोस्त, तब तक के लिए खुदा। देखा, ये हमारा दोस्त है, ये साला दोस्त भी है और दुश्मन भी। क्योंकि जब मस्जिद में बम लगाने जाता तो मुसलमान समझते मुसलमान है, और जब मंदिर में जाता तब हिंदू लोग क्या समझते? ये साला मुसलमान मंदिर के अंदर क्या करने आया है। ये भी साला मारा जाता और मैं भी मारा जाता। लिहाजा साले से मैंने कह दिया है कि जाओ अपने जीरो बाल करा दो, कोई भी शख्स तुम्हें पहचानेगा नहीं। और जब मैं यहाँ का एमएलए बन जाऊंगा, आने वाले 15 अगस्त को होगी हिंदुस्तान में तबाही है। यहाँ के रामचंद्र भैया यहीं के निवासी, ये 200 रुपए हमारे मेला कमेटी में व्यवहार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय खजुआई दी बुआ, हाय खजुआई दी बुआ, मोरा ठाओ रो ठाओ रो बहुत खुशियां मनाएगा, क्या बात है? अकेले रहन चचा, और हिया बड़ा डर लागत रहे। क्यों? बड़ा अकेले जब कहूँ रुको ना, और जब अकेले रुके के बाद बड़ा डर लागत है। हम तो कुछ गाय बजाई नहीं, और तले गड़ा मत तुम फांदे पड़े हो। देखे नहीं हाँ
कल फोन आया था। अच्छा। मेरी भांजी एक है जिसका नाम हसीना है। हाँ बिटिया हसीना। हाँ देखिए, वो मेरी इकलौती भांजी है, क्योंकि जो मेरी एक बहन सगी थी और मैं, दो ही लोग थे। लेकिन मेरी बहन और बहनों का इंतकाल हो गया था, तब मेरी भांजी 2 साल की थी। इसका पालन पोषण इसके चाचा ने किया। अब वो सयानी हो चुकी है। उसका सेंटर जो है बिजवा शहर में लगा है, वो परीक्षा देने के लिए आएगी। तो हम भी सोचते हैं जब तक हमारी भांजी रुकेगी तब तक मुझे पका पकाया खाना मिलेगा। और रही सकीना बहन की बात, सकीना बहन अपने दोनों बच्चों को लेकर के यहाँ से चली गई। मैं फिर अकेला तनहा रह गया, क्योंकि वो दोनों बच्चे सरकारी ऑफिसर बन चुके हैं। अब वो मेरी बहन सकीना जो है अपने बच्चों के साथ रहती है, अरबाज के साथ। अब चलते हैं और देखते हैं। आज पहले नंबर में मैं आप लोगों को अपना परिचय बताना चाहती हूँ। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। आज नजीमाबाद में मेरा सेंटर गया है परीक्षा के लिए, और वहाँ पे मेरे एक मामू जान भी रहते हैं। जब मैं 2 वर्ष की थी तो हमारी अम्मी जान और अब्बू जान का इंतकाल हो गया था। आज मुझे अपने मामू जान के पास चलना चाहिए। उसी नजीमाबाद में काफी दिन से मुलाकात भी नहीं हुई मामू जान से, और वहीं अपनी परीक्षा दूंगी और मामू जान के घर पर ही रहूंगी। अब मुझे चलना चाहिए। और उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियों से पूछो, इन नजारों से पूछो, इन बहारों से पूछो, तो पता है मेरा नाम। मेरी दोस्त हो और पहुंची नहीं है, मुझे बैठ कर इंतजार करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। और मामू जी के खिदमत में हसीना जान पढ़ो
भांजी हसीना, और सदा खुश रहो, और सदा खुश रहो, ये दुआ। तो सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी, और फूलो फलो भांजी हसीना। हाँ मामू जान, मेरे कौन है, तेरे सिवा कोई नहीं है। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मेरी भांजी हसीना जो है वो पढ़ लिख करके एक सरकारी नौकर हो जाए। क्यों नहीं मामू जान? देखिए भांजी, मामू जान मुझे पहचानने में देर हो गई। समझ जैसे आपकी बातों को। मामू जान, आपने मुझे बचपन में देखा था जब मैं 2-3 वर्ष की थी। हाँ बेटी, जब तू 2 साल की थी तब जो मेरी बहन मेरी अप्पी और दूल्हा भैया ने मेरे बहन जो थे, तब से मुझे आज देखा है। उनका इंतकाल हो गया था और तब से आज तुझे देखा है। हाँ, तभी नहीं पहचान पा रहे मामू जान। मामू जान देखो, मैं काफी देर से चल करके आई हूँ, थक भी गई हूँ और थोड़ी। अरे हाँ, अरे क्यों चिंता करती है भांजी? एक काम करो, हाँ जाओ अंदर जाओ, कम से कम चाय नाश्ता तो कर लो। हाँ, भूख भी लगने लगी है। और एक बात ये बताओ, हाँ कि क्या तेरा यहाँ बिजनौर शहर में सेंटर लगा हुआ है ना? हाँ मामू जान, तभी तो यहाँ देने के लिए आई है, परीक्षा देने के लिए। परीक्षा देने के लिए आई, तभी तो आई हूँ मामू जान। अब तब तक यही रहूंगी आपके घर में। अरे बड़ी खुशी की बात है, जब तक तू रहेगी तब तक मुझे पका पकाया खाना मिलेगा। क्यों नहीं मामू जान? एक काम करो, जाओ अंदर। ठीक है मामू जान, कुछ रखता है खाने के लिए? जो भांजी हसीना है वो अंदर गई है चाय बनाने के लिए। तब चलो खुदा का नाम लेते हुए चलते हैं। अरे या मोहम्मद बुलाना होगा, या मोहम्मद बुलाना होगा, हमको जन्नत दिखाना होगा, या मोहम्मद आज काफी समय हुआ और कल ही एमएलए की वोटिंगबाजी हुई थी, क्योंकि आज मुझे तत्काल लखनऊ पहुंचना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि एमएलए का टिकट मैं या कोई दूसरा शख्स कौन हासिल कर रहा है। इसलिए मुझे तत्काल लखनऊ चलना चाहिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ का एमएलए बन गया तो मैं हिंदुस्तान में मचा दूंगा तबाही ही तबाही, क्योंकि हमारा दोस्त वसीम खान पाकिस्तानी जो है वो एक आतंकवादी नहीं बल्कि लोग उसे देशद्रोही भी कहते हैं। इस समय मुझे चलना चाहिए लखनऊ। उसके बाद वापस जब आएंगे तो अपने दोस्त वसीम खान से मिला।
अब हम जाने के बिल्कुल न खिंचाइए ये तब सर जो हम मेले बन गए तब सर बिल्कुल वो अब उठ हुई है ये बहुत सारी और ना चक्कर में पड़े वाला है ही नहीं। चक्कर बनाई पड़े अब सीधे चले जाई बहिया तेरे लखनऊ में तुमका का बताई लखनऊ चाहिए तो का कराई या कहते ना कई बात झगड़ा कहते ना घर में चले गए लखनऊ में सोचे रकसा चलाई ले जाए लखनऊ पहुंचे रकसा तब खट दे निकाल ले रकसा निकाल ले तो बैठ ले रकसा पर अहियागंज के चावल मंडी चौक मोड़ अहियागंज ने डालीगंज में गड़ा पे खोस दे रकसा तब गड़ा पे खोस दे या के देखने में साहब मोहरे में या खड़ी रहे खाए लाली टुकड़ी खाए बैठी हम कहने में साहब क्या रकसा होगा मैं मसाए हमारे भाई लिखारे लाली पेरी आखी और हमारे धाड़े चट्टा मारे कहने बदतमीज रकसा हो तेरे माँ बहन के हमारे तो लड़का होगा घुमाए ले रकसा गैरेज पर खड़ा कर दे तब ते रकसा का नाम नहीं लेते रकसा चलावे बनाई जाइबा अब रकसा चलावे नहीं जाइबा अब गांव घर में चाहे जहाँ काम कैली रे लेकिन रकसा चलाव में कोई बात नहीं रकसा चलाव चाहे जाता चूतर में सारे ढट्ठा बने बने पड़ जाते हैं ये भी रकसा नहीं चलाते हैं। सुबह से हो गई शाम कच्ची कहाँ मिलेगी सुबह से हो गई शाम कच्ची कहाँ मिलेगी अब आज मेरे पेपर है परीक्षा चल रही है मैं अपने मामू जान से आज्ञा लेकर अब मुझे कॉलेज में चलना चाहिए समय भी काफी हो गया लेकिन लंबा रास्ता है कुछ गुनगुनाते हुए जाऊंगी ताकि ये सफर आसानी से कर सके। हाय चढ़ली जवानी मोरा उठला नयन बा चढ़ली जवानी मोरा उठला नयन बा और यारे बलमुबा लई चलू गबनबा और यारे बलमुबा लई चलू गबन
आज मैं लखनऊ से वापस आया हूँ, मैंने ये मेले का पद भी हासिल कर लिया है और बैठकर अपने दोस्त वसीम खान का इंतजार कर। मेरे दोस्त खुदा, मेरे दोस्त वसीम खान, तुम्हें मालूम होना चाहिए क्योंकि मैंने तुमसे काफी दिन पहले से कहा था कि तुम हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए हो, हम यहाँ का एमएलए का टिकट लगाएंगे, उसके बाद जब एमएलए का पद हासिल कर लेंगे तब तुम हिंदुस्तान में मचा दोगे तबाही ही तबाही। और आज मैंने एमएलए का पद हासिल कर लिया है। मेरे यार तुम एमएलए बन गए। अरे तो और भी अच्छा हुआ मेरे दोस्त, अब तुम एमएलए बने हो ना मेरे यार। यहाँ पे आप गुंडागर्दी चलेगी तो सिर्फ वैसे, लेकिन मेरे दोस्त आज तुम एमएलए बने हो ना, एमएलए बनना तुम्हें बहुत उल्लू के पट्टे। जब हम अपने दोस्त के गले मिल रहे थे तो भोसड़ी की लिस्टर इंजन तना पीछे धकर धकर क्या कर रहे थे रे? मालिक हम मिल रहा है अपने मालिक तेरे, हम चचन मालिक हमेली में यहाँ बन के आएंगे। क्या हिल साले अंधे हो क्या? साला बताए रहा अपने मालिक नहीं मिल रहा है, पीछे भोसड़ी के हमरे धकर धकर कर रहे हो। हम सोचे ना तुम दो जन मिल रहे हो, आगे की सीट खाली ना तो हम सर के पीछे है मिल रहे। सीट बता रहे हो? हम रेलगाड़ी हैं या हवाई जहाज है रे जो सीट बता रहे हो? तेरी माँ जूते निकाल के मारेंगे इसी हवेली में, लेकिन नहीं, आज तुझे नहीं मारेंगे इसलिए क्योंकि आज मेरा दोस्त एमएलए बना है ना, क्योंकि आज हमारे दोस्त से काफी लोग मिलने आने वाले हैं, इसलिए उन्हें चेन लगा और हम बैठ के अपने दोस्त से कुछ बात करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे साहब, आज तो बहुत खुशी का दिन है, इसलिए खुशी के मौके पर मैं कुछ मेरे दोस्त अरे एमएलए बनते तुम्हें देर नहीं, तोहफा देने वालों की लाइन लग गई तुम्हारी हवेली में मेरे दोस्त। तोहफे में क्या लेकर आई? कहो कौन हो और तोहफे में क्या लेके आई हो? मेरी मर्जी तो ये है, मैं चाहती हूँ कि मुबारक तोहफा अपने हाथों से। क्या कहा? ये तो तुम्हारा बड़प्पन है भाई, क्योंकि हम अपने हाथों से ये तुम्हारा तोहफा खोले। हम भी देखना चाहते हैं आज हमारा दोस्त एमएलए बना है, इस खुशी में क्या तोहफा लेके आई हो, लाओ देखते हैं। कौन है तो? पुलिस वाले की टोपी? नहीं, तब कौन है तो बता। हत्या का सभी चकरा गई, शांति राज कोई और हमारा अगर तो समझ तेरी अंदर। और कहां से आई है? हमारे बारे में क्या जानती है तो? एक तोहफा देकर तू इतना चौंक गया, अगर कहीं मेरा चेहरा देख लिया तो न जाने तेरा क्या हाल होगा। क्या मतलब? देखना चाहता है? खोल। शकीना तो, अरे तुझे तो 200 फुट नीचे खाई में ढकेल दिया था हमने, फिर भी जिंदा बच गई ससुरे। गुनाहगार कितने भी गुनाह कर ले,
जमीन में दफन क्यों ना कर दे। वो एक ना एक दिन उसका गुनाह उसके सामने आईने की तरह खड़ा हो जाता है, जिस तरह से मैं खड़ी हूँ। उस दिन तो बच गई थी तो शकीना बेगम, लेकिन आज वसीम खां की गोली से नहीं बचेगी। मेरे दोस्त वसीम खान का पागल हो गए हो। हम नहीं पागल, तुम हो गए हो। क्या चुप रहो। ज्यादा गर्म खून अच्छी बात नहीं है। मेरे दोस्त वसीम खान, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि आज ही हम यहाँ के एमएलए हुए हैं, और तुम आई हुई जनता को अगर इसी तरीके से गोली मार दोगे तो क्या मैं यहाँ का रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाएंगे। और गोली क्यों से मारना चाहते हो? क्या ताल्लुकात है तुम्हारा इससे? हमारा ताल्लुकात क्या है? तुम्हारी खोपड़िया सटक गई है क्या? अरे ये वही शकीना है जिसे वर्षों पहले हमने और तुमने खाई से नीचे गिरा। शंकर सिंघानिया, एक बात बताना चाहती हूँ। बोल, क्या कहना चाहती है? कि मेरे बेटे से ये जो पालतू कुत्ता है तुम्हारा, इसके गले में पट्टा डाल के रखना। कहीं दुआ मांगो उस खुदा पाक से, मेरे बेटे अरबाज का सामना ना हो। तेरा अरबाज क्या खुदा है? खुदा तो नहीं। या भगवान है जो हमरे गले बांध पे या हमरे दोस्त के गले बांध पे हाथ डालेगा? अगर गले बांध पे हाथ डालने की कोशिश के तो कसम है पैदा करने वाले के, हम तुम्हारे लौंडे को दुनिया से मिटकर मिटाने वाले। तू क्या मिटाएगा? क्या तेरी औकात है? क्या मिटाएगा तू? क्या तेरी औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मेरी बात सुन, कान खोल कर। आज अरे कहीं मेरे बेटे ने देख लिया, जे जान लिया तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे कंधों से। मेरा बेटा आंधी है। छप कहा तेरा बेटा आंधी है? तो तुझे मालूम होना चाहिए कि वसीम खान बहुत सच्चान है, जिससे आंधी क्या कई तूफान टकरा के लौट जाया करते हैं। शकीना बेगम, मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर हो चुका है, सुना? और मैं कैसे बची हूँ? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम हमने दोस्त ने तुझे 200 फुट ऊंची पहाड़ी से नीचे डाल दिया और तू बच कैसे गई? यही तो मैं सोच रहा हूँ अपने दिल और दिमाग से। बचाने वाले एक नेक बंदे हैं अल्लाह के, उनका नाम है चमन मियां। चमन मियां कहने का मतलब चमन मियां ने तुझे बचाया है, और तेरा लौंडा शेर है। शेर है, शेर है। बच के रहना वरना तुझे ऐसा मिटाएगा। जा रे, जाओ। वसीम खान, अगर आज हमारे हाथों से रिवाल्वर ना छीना होता तो ये ससुरी की लाश तुम्हारी हवेली में। मेरे यार, क्योंकि एमएलए का पद कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि मैं ठहरा यहाँ का एमएलए, अगर आज खून खराबा कर देते तो नजीमाबाद की जनता क्या कहते कि सिंघानिया एमएलए का बन गया। वो जनता का खून खराबा शुरुआत कर दिया। नहीं, ये रिवाल्वर संभालो और जाओ यहाँ से, नजीमाबाद और बिजनौर में घूमो, ये पता लगाओ कि वो साला चमन मियां कहाँ रहता है और इसे बचाने का उसमें हक क्या है। ठीक है मेरे दोस्त, साले चमन